हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी फेज 12 का 25 जून के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 जून के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी फेज 12 एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि हु इज़ कंसिडर्ड द लिंचपिन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी सरकार का प्रमुख या फिर धुरी जो है ये किसे माना जाता है। तो देखिए, सरकार का प्रमुख या फिर धुरी जो है ये भारत के प्रधानमंत्री को जो वो माना जाता है। तो प्रधानमंत्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सरकार की धुरी के रूप में जो है वर्णित करने का जो श्रेय है ना, ये किसे दिया जाता है। तो देखिए, सरकार की धुरी के रूप में वर्णित करने का जो श्रेय है ना, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो वो दिया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारतीय गणराज्य के राज्य का प्रमुख जो है ये कौन होते हैं, तो देखिए भारतीय गणराज्य के राज्य का जो प्रमुख होते हैं ना, ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है ये कार्यकारी शाखा के नाम मात्र नेता, इसके अलावा देश के प्रथम नागरिक और भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी जो वो कार्य करते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज सीईओ ऑफ आईएफबी, यानी आईएफबी के जो है वर्तमान में कार्यकारी निदेशक जो है ये कौन है। तो देखिए, अगर आईएफबी का फुल फॉर्म की बात कर ले तो इंडियन फाइन बैलेंस जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इंडियन फाइन ब्लैंक्स जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और ये जो आपका आईएफबी है ना, ये एक आपका भारतीय घरेलू उपकरण कंपनी है और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके बिजोन नाग के द्वारा जो है 1974 में कोलकाता में जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और वर्तमान में जो आईएफबी के जो सीईओ है ना, ये आपके राजशंकर रे हैं। तो राजशंकर रे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नोबेल गैसों की जो खोज है ना, ये सबसे पहले किसने की थी। तो देखिए, नोबेल गैसों की जो खोज है ना, ये स्कॉटिश वैज्ञानिक सर विलियम रामसे के द्वारा जो इसकी खोज जो है वो किया गया था। तो विलियम रामसे आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पीरियोडिक टेबल के जो है समूह 18 के जो तत्व होते हैं ना, यानी ग्रुप 18 के जो तत्व होते हैं ना, उन्हें जो है नोबेल गैस यानी उत्कृष्ट गैसों के रूप में जो है इन्हें जाना जाता है। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो ये आपके 6 हैं। और 6 नोबेल गैस कौन कौन से हैं, तो पहला आपका हीलियम जिसका सिंबल आपका He होता है, नियोन, इसके अलावा आर्गन, क्रिप्टन, इसके अलावा किस्नन और रेडॉन, ये सभी जो आपके नोबेल गैस हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर इसके अलावा अन्य खोज की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, नाइट्रोन की जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था। तो ये आपके डेनियल रदरफोर्ड के द्वारा जो वो किया गया था। ऑक्सीजन की खोज अगर पूछा जाए तो ये आपके यूसुफ पुरोहित के द्वारा जो इसकी खोज है वो किया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड की खोज की बात कर ले तो ये आपके यूसुफ काली के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पुडुचेरी के लोकप्रिय लोक नृत्य गर्दी जो है ये किस महाकाव्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका गर्दी है ना, ये आपका पुडुचेरी का जो है एक लोक नृत्य है और ये जो आपका गर्दी है ये आपके रामायण से जो वो संबंधित है। तो रामायण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब राम जी ने जो है रावण को हराया था तो वानरों यानी बंदर की जो सेना है ना, उनकी जीत का जश्न मनाने के लिए जो है ये गर्दी नृत्य ही जो वो किए थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का जो है वर्णन किया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 148 में जो है सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों का वर्णन जो है वो किया गया है। तो अनुच्छेद 148 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीएजी से संबंधित अनुच्छेद की बात कर ले तो देखिए, सीएजी से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपका 148 से लेकर जो है 151 तक है। और 149 की अगर बात कर ले तो देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित जो आपका अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 149 है।
इसके अलावा अगर अनुच्छेद 150 की बात कर लें तो देखिए अनुच्छेद 150 में आपका कहा गया है कि संघ और राज्यों के लेखे ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जैसा राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर जो वो निर्धारित करेंगे। और अनुच्छेद 151 में आपका ये कहा गया है कि संघ के लेखाओं से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जो है आपके राष्ट्रपति को जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा, जो उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है वो रखवाएंगे। तो ये आपका अनुच्छेद 151 में जो वो कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा एन अनसुटेबल बॉय का जो है लोकार्पण जो है वो किया है। तो देखिए एन अनसुटेबल बॉय ये जो आपका है करण जौहर की जो है वो ऑटोबायोग्राफी है। तो करण जौहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है ए सूटेबल बॉय। ए सूटेबल बॉय ये जो पुस्तक है ना ये आपके विक्रम सेठ के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अधिनियम को जो है भारत में संविधान का मूल आधार जो वो माना जाता है। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 को जो है ये आपके मूल आधार जो है वो माना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत सरकार शासन अधिनियम से जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं 1935 से, तो जैसे कि भारत के वर्तमान संविधान का जो प्रमुख स्रोत है ना वो इसी अधिनियम का है, यानी 1935 का ही अधिनियम है। और भारत में सर्वप्रथम जो संघीय जो शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी ना वो इसी अधिनियम के तहत जो वो रखा गया था, जिसमें आपके दो इकाइयाँ थी, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा दूसरा जो था वो आपका देसी रियासतें था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी अधिनियम के तहत जो है जो अवशिष्ट जो शक्तियां थी ना वो वायसराय को जो वो दे दिया गया था। और देखिए इसी अधिनियम ने जो है भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा जो स्थापित भारत सचिव का परिषद को भी जो है इसी अधिनियम के द्वारा जो वो समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की भी जो स्थापना है ना वो इसी अधिनियम के तहत जो है वो किया गया था। और भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप ही जो है 1937 में वर्मा, जिसका वर्तमान में अभी नाम म्यांमार है, म्यांमार का जो पुराना नाम था ये वर्मा था, और इसी अधिनियम के तहत जो है म्यांमार और भारत से जो है वो अलग कर दिया गया था। इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय सेवा आयोग तथा 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की भी जो स्थापना है ना वो इसी अधिनियम के तहत जो वो किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत जो है 1937 में संघीय न्यायालय की भी जो स्थापना जो है वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल जो है किन देशों की सीमाओं पर जो है सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए एसएसबी की बात कर ले तो ये आपका नेपाल और भूटान देश की सीमाओं पर सुरक्षा के लिए जो है ये आपका उत्तरदायी है। तो नेपाल और भूटान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर बीएसएफ के बारे में पूछा जाए तो देखिए बीएसएफ जो ये कहाँ किसकी सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपके भारत म्यांमार सीमा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा का रक्षा करने के लिए जो ये जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर आईटीबीपी के बारे में पूछा जाए तो आईटीबीपी जो है ये चीन की सीमा के लिए जो है ये उत्तरदायी है। इसके अलावा अगर सीमा सुरक्षा बल, ये तो मैंने आपको बता दिया बीएसएफ जो है ये आपका बांग्लादेश सीमा, पाकिस्तान सीमा, भारत म्यांमार सीमा, इन सभी की रक्षा करने के लिए जो है ये आपका जिम्मेदार है। वहीं अगर असम राइफल के बारे में पूछा जाए तो असम राइफल जो है ये भारत म्यांमार सीमा रेखा की सुरक्षा के लिए जो ये जिम्मेदार है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल का लीग है या फिर आईएसएल जो है ये क्या है, किस पर क्या है, यानी क्रिकेट है या फिर किस प्रकार का प्रतियोगिता है। तो देखिए आईएसएल का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका इंडियन सुपर लीग होता है, और ये जो आपका एक फुटबॉल का लीग है तो आईएसएल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में जो है आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में जो आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण है ना ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए महाबलीपुरम की बात कर ले तो ये जो आपका तमिलनाडु राज्य में एक शहर है, और इसमें रथ मंदिरों का जो निर्माण है ना ये पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा जो है 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था। तो नरसिंह वर्मन प्रथम आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाबलीपुरम में जो है आपके 8 रथ हैं, जिनमें से 5 का जो नाम है ना, ये महाभारत के पांडवों यानी 5 भाई और एक द्रौपदी के नाम पे भी जो है वो रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबसे अधिक संख्या में जो है वो अप्रवासी जो है वो आते हैं। तो देखिए, इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी कहने का मतलब कि एक व्यक्ति जो आमतौर पर जो है अस्थायी निवासी के लिए जो है दूसरे देश में जो वो चले जाते हैं, उन्हें जो है अप्रवासी जो वो कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी आते हैं ना, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। तो महाराष्ट्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपके दिल्ली में आते हैं, उसके बाद आपका गुजरात, उसके बाद आपका हरियाणा का नंबर आता है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना। तो देखिए, ये तो हो गया आपका अप्रवासी। अगर प्रवासियों के बारे में पूछा जाए तो देखिए, प्रवासियों में उत्तर प्रदेश और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ सभी राज्यों में प्रवासियों की जो संख्या है ना, ये सबसे अधिक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द सेल वॉल ऑफ स्पाइरोगायरा इज मेड अप ऑफ, यानी स्पाइरोगायरा की जो कोशिका भित्ति है ना, ये किसकी बनी होती है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सेल्यूलोज, पैक्टिन, लिग्निन और चिटिन जो है वो दिया गया था। तो देखिए, स्पाइरोगायरा की जो कोशिका भित्ति होता है ना, ये सेल्यूलोज का जो है वो बना होता है। तो सेल्यूलोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नाल्को इज रिलेटेड टू विच मेटल, यानी नाल्को जो है ये किस धातु से जो है वो संबंधित है। तो देखिए, नाल्को की अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये जो आपका नाल्को का जो है वो फुल फॉर्म होता है। और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपके 7 जनवरी 1981 को किया गया था। और ये जो आपका किस प्रकार की कंपनी है, तो ये जो आपका एक नवरत्न कंपनी है। और देखिए, नाल्को में जो आपका एल्यूमिनियम का जो है उत्पादन किया बनाया जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम का जो ओर होता है यानी रॉ मटेरियल, कौन से कच्चे माल का जो है प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका एल्यूमिनियम और बॉक्साइट, दो मुख्य कच्चे रॉ मटेरियल का जो उपयोग जो है वो किया जाता है। तो ऑप्शन में आपका बॉक्साइट दिया गया था, तो बॉक्साइट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 1930 में महात्मा गांधी जी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कहाँ से शुरू किया था। तो देखिए, महात्मा गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये आपके साबरमती आश्रम से जो वो शुरू किया गया था। तो साबरमती आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पील आयोग जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर पील आयोग की बात कर ले तो ये आपका लॉर्ड रॉपर पील की अध्यक्षता वाला एक समूह था, जो कि 1936 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फिलिस्तीनी अरबों और यहूदियों के बीच अशांति के कारण की जांच के लिए जो है पीली आयोग का गठन या फिर पीली आयोग की नियुक्ति जो है वो किया गया था। तो ये वाला ऑप्शन अगर आपके एग्जाम में दिया गया होगा तो ये ऑप्शन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, पीली आयोग जो है ये आपका किससे और संबंधित है। तो देखिए, 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, उसके दमन के बाद सेना का जो पुनर्गठन जो है ये आपके पीली आयोग से ही जो है वो जुड़ा हुआ है। तो 1857 के अगर विद्रोह से दिया गया होगा ऑप्शन में, तो 1857 का विद्रोह भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले सीएजी का पोस्ट का आर्टिकल मैंने बता दिया 148 आपका करेक्ट आंसर होगा। इमरजेंसी फ्रॉम विच एक्ट, ये भी मैंने आपको 1935 का अधिनियम बता दिया है। एक चेयरमैन से था, चेयरमैन शायद आपका वही आईएफबी का पूछा गया होगा। नाल्को इज रिलेटेड टू विच मेटल, मैंने आपको बॉक्साइट इसका आंसर बता दिया, बॉक्साइट इसका करेक्ट आंसर होगा। पुडुचेरी वाला भी मैंने आपको बता दिया है। स्पाइरोगायरा का जो सेल ये भी मैंने आपको बता दिया है। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। एक सिंगर से था कि कहां से रिलेटेड है, सिंगर का नाम जो है बच्चे द्वारा मुझे नहीं मिल पाया। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि सिंगर का नाम जो है वो क्या दिया गया था। एक आपका आयुष्मान भारत से रिलेटेड प्रश्न आया था, सविनय अवज्ञा की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, साबरमती से हुआ था। मेवाड़ के राजा अमर सिंह ने जो है किस मुगल शासक की अधीनता जो है वो स्वीकार किया था। तो देखिए, मेवाड़ के जो राजा अमर सिंह थे ना, इन्होंने जो है जहांगीर की जो अधीनता है ना वो स्वीकार किए थे। तो इस क्वेश्चन में जो आपका जहांगीर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अनसुइटेबल बॉय, ये जो आपका किसके द्वारा लिखा गया, ये पुस्तक भी मैंने आपको जो वो बता दिया है। इसके अलावा एक आपका पल्लव डिनेस्टी से जो प्रश्न आया था, तो पल्लव वंश से जो आपका क्या प्रश्न आया था, ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। इसके अलावा एक आपका कोई ठंडी जलधारा से जो प्रश्न आया था, जिसमें आपके ट्रांस नीनो, एल नीनो, इस प्रकार के ऑप्शन जो वो दिए गए थे। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको याद है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।
इसके अलावा आपका जैविक क्षमता का जो है डिफिनेशन जो है वो पूछा गया था। राष्ट्र का धुरी जो है ये कौन होता है, तो ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ऑप्शन में आपका प्राइम मिनिस्टर दिया गया था, तो प्राइम मिनिस्टर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फिलहाल तो सर इतने ही रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये ठीक है। ISL इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे आपका फुटबॉल हो जाएगा, फुटबॉल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। SSB वाला भी जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। सबसे ज़्यादा नेट आउट मार्जिन किस राज्य में है माइग्रेंट्स का, तो इमिग्रेंट्स में जो आपका महाराष्ट्र जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पील आयोग का जो है मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। एक आपका जो आयुष्मान भारत से या फिर जो आपका इसका जो आंसर आता वो राष्ट्रीय आरोग्य मेला आता, ठीक है। जो ऑप्शन में आपका दिया गया था राष्ट्रीय आरोग्य मेला, इसका आंसर जो वो राष्ट्रीय आरोग्य मेला होता, लेकिन इसका क्वेश्चन मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्री पूरन चंद्र गुप्ता स्मारक ट्रस्ट द्वारा आयुष मंत्रालय के सहयोग से 1 फरवरी 2024 से लेकर जो है 4 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जो है यह आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेला जो है वो आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रीय आरोग्य मेला दिया गया था, तो राष्ट्रीय आरोग्य मेला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो आपका प्राइड का जो है एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए प्राइड का मतलब क्या होता है कि वो आपका गर्व होता है, और इसका जो आपका सही एंटोनिम होता वो आपका मॉडेस्टी होता। मॉडेस्टी का मतलब जो होता है वो आपका मामूली होता है, तो मॉडेस्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा गलीबाई का जो आपका सिनोनिम पूछा गया था, तो देखिए गलीबाई का मतलब आपका यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए प्यार होता है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो आपका लव करेक्ट आंसर होगा। गलीबाई यानी प्यार दिखाना, तो लव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बस्ट ऑफ बबल का जो है आपका आइटम जो वो पूछा गया था, तो देखिए बस्ट ऑफ बबल का मतलब क्या होता है कि अचानक से बंद हो जाना। इसका जो सही आइटम होगा ना वो आपका सडनली इंड होगा, तो सडनली इंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।